नमस्कार। कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। आरक्षण के जनक साहू जी महाराज का आज जन्मदिन है। साहू जी महाराज के द्वारा आरक्षण और शिक्षा के नींव पर आज दलित पिछड़े खड़े हैं, लेकिन शोषण आज भी बंद नहीं हुआ है। दलितों पिछड़ों का शोषण समाज के साथ साथ सरकार भी कर रही है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 1874 में कुर्मी परिवार में हुआ था। वह कोल्हापुर रियासत के राजा थे। उनके प्रशासन में ज़्यादातर ब्राह्मण जाति के लोग थे। यह प्रशासन के अधिकारी वंचित समाज दलित पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखना चाहते थे। इस बात को समझते हुए साहू जी महाराज ने अपने राज्य में दलितों पिछड़ों को 50% 1902 में आरक्षण दे दिए। यह पहला अवसर था कि जब जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया। आधुनिक आरक्षण के जनक साहू जी महाराज ने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया। वंचित वर्ग के छात्रों के लिए अलग अलग जातियों के आधार पर छात्रावास भी बनाए गए। समाज में छुआछूत दूर करने के लिए दलित गंगाराम कामले नामक दलित अपने सेवक से चाय की दुकान भी खुलवाई और दलित के दुकान पर चाय भी पीते थे। आज से 100 वर्ष पहले सामाजिक बुराई दूर करने के लिए अपने राज्य में मिसाल साहू जी महाराज ने कायम किए। उन्होंने शासन में सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के छुआछूत को कानूनी रोक भी लगाई। उस दौर में दलितों के छू देने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था। दलितों को मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही होती थी। तालाब के पानी छूने की भी मनाही थी। साहू जी महाराज और देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर एक दूसरे के मार्गदर्शक और सहयोगी रहे। बाबा साहब जब उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए तो साहू जी महाराज ने आर्थिक सहायता प्रदान की। साहू जी महाराज और बाबा साहब ने मिलकर ज्योतिबा फूले के सामाजिक न्याय और भारतीय समाज में छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के दिशा में काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माण में दलितों पिछड़ों शोषितों को सामाजिक और राजनैतिक समानता मिली। साहू जी महाराज के शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय, 50% आरक्षण का प्रभाव भारतीय संविधान पर भी पड़ा। दुनिया को दास प्रथा और गुलामी से मुक्ति तो बहुत पहले ही मिल गई। अमेरिका में अपराध बोध के कारण अन्याय और दासता के लिए माफ़ी भी मांगी गई, लेकिन हमारे देश में आज भी वंचित समाज दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव, बंधुआ मजदूरी आज भी जारी है। दलितों पिछड़ों के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ तक आज भी होती है कि पेशाब तक पिलाई जाती है। शोषण करने वालों को अपराध बोध नहीं है, माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। आज देश की सरकार भी बंधुआ मजदूरी करा रही है। एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। नाम दिया जाता है ठेके की नौकरी, संविदा की नौकरी और पक्की नौकरी। ठेके की नौकरी का वेतन अलग, संविदा का वेतन अलग, पक्की नौकरी का वेतन अलग। सभी कर्मचारियों का काम एक। नई नौकरी के संदर्भ में अदालतें भी समय समय पर फैसला देते रहीं, लेकिन सरकारें आज भी शोषण जारी रखे हुई हैं। शोषण तो यहाँ तक चल रहा है कि दलित पिछड़े नौकरी ना पा जाएं, इसलिए देश के संस्थान को ही बेच दिया जा रहा है।
पिछड़े वर्ग को आरक्षण 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा दिया गया, जबकि दलितों को राजनीतिक और सामाजिक आरक्षण संविधान लागू होने के साथ ही मिल गया था। आज देश में दलितों पिछड़ों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक किया जा रहा है। दलितों पिछड़ों को एनएसएफ करके नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा और रोजगार के अधिकार को छीना जा रहा है। आज भी देश में दलितों पिछड़ों देश के 90% वंचित समाज को बंधुआ मजदूरी से बदतर जीवन जीने के लिए सरकार द्वारा मजबूर किया जा रहा है। समाज और सरकार दोनों मिलकर आज दलित पिछड़ों को गुलाम बना रहे हैं। बाबा साहब द्वारा मिले संवैधानिक अधिकार आरक्षण को भेदभावपूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है, या तो उन्हें पदों को भरा ही नहीं जाता है, इन्हें सब कर दिया जाता है। जबकि देश के संविधान में सामाजिक असमानता छुआछूत के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार सामाजिक छुआछूत भेदभाव को बदलकर आर्थिक आधार बना रही है। जबकि दलित पिछड़े आज किसी भी पद पर पहुंच जाए, उनकी जाति है कि जाति नहीं, वह अपने जाति से मूली की जाति या जो काम करने वाली जाति है उसी के नाम से पुकारे जाते रहेंगे। ज्योतिबा फूले द्वारा सामाजिक अन्याय के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, बीपी सिंह द्वारा आगे बढ़ाते हुए अब ऐसा लग रहा है कि देश में बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा। आरक्षण छीना जा रहा है, नौकरी छीना जा रहा है, शिक्षा छीना जा रहा है, मत देने का अधिकार छीना जा रहा है। अब क्या दलित पिछड़े गुलाम होंगे या अपने हक अधिकार के लिए सजग और जागरूक होंगे? आज के लिए बस इतना ही। अपने हक और अधिकार के लिए दलित पिछड़े सजग और जागरूक होकर खड़े हो जाए, यही साहू जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के लिए नमस्कार। जय संविधान।